सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रॉब्लम को पॉजिटिव लेना चाहिए। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हाँ, जो व्यक्ति मर गया है, डेड बॉडी है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन अगर इंसान जिंदा है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। मुर्दा होता है, जो मर गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें, चुनौतियाँ आएंगी और सबकी लाइफ में आती हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानियां ना हो। तो हमने हमेशा प्रॉब्लम को पॉजिटिव लेना है। प्रॉब्लम इज साइन ऑफ सक्सेस। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, चुनौतियां आ रही हैं, तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि जितने भी ग्रेट मैन, महान पुरुष हैं जिन्होंने दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स को, चैलेंज को झेला है ना, वही सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। सोना आग की तपिश सहन कर चमकदार बनता है। कोयला भारी प्रेशर दबाव से कोहिनूर बन जाता है। दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, प्रॉब्लम को सहन कर आदमी दमदार बन जाता है। जितने भी संत, भक्त, महापुरुष जिनका हम नाम लेते हैं, उन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम को झेला है, तभी दुनिया उनको पूछती है। जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं वही जीवन में महान बनते हैं। प्रॉब्लम को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी, जीत भी उतनी बड़ी होगी। और जब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। प्रॉब्लम आदमी को अपने काम में परफेक्ट बना देता है। इसलिए हमने कभी घबराना नहीं है। कोई प्रॉब्लम्स आए, कोई परेशानी आए, हमने घबराना नहीं है। हर प्रॉब्लम का सामना करना है, हर प्रॉब्लम को फेस करना है, हर चैलेंज, चुनौती को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ये लाइफ है, ये जीवन है। सबके जीवन में रूपांतरण होता है। जो प्रॉब्लम, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक पेनफुल प्रोसेस होता है। कैटरपिलर को तितली बनने के लिए बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जानलेवा कष्ट होता है। घोड़ा घुड़सवार के द्वारा दिए गए तकलीफ को सहन कर रेस जीत जाता है। भगवान जिसको जिताना चाहते हैं उसे पेनफुल प्रोसेस से गुजारते हैं। जो दुख दर्द सहने को तैयार रहते हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता। दुख, दर्द, तकलीफ सहने वाला आदमी बहुत मजबूत होता है। जंगल में उगने वाले पौधे बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बारिश को झेला होता है। गमले में उगने वाले पौधे बहुत कमजोर होते हैं। जो जितना सहनशील होगा उतना ही मजबूत होगा। दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, चैलेंज में भी जो पॉजिटिव रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, खुद भी मोटिवेट रहते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं, वो सच्चे मोटिवेटर होते हैं। एयर कंडीशन में रहकर, सुख सुविधाओं में रहकर मोटिवेशन देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सच्चा मोटिवेटर वही है जो संकट सहकर भी लोगों को मोटिवेट करता रहे, जो निरंकार के साथ जुड़े होते हैं। दुख में भी एक जैसे होते हैं, एक रस, सहज सरल होते हैं। दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, चैलेंज में भी जो पॉजिटिव रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं ना, वो सच्चे मोटिवेटर होते हैं। जिसने दुख दर्द सहन किया है, जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रॉब्लम, चुनौतियों का सामना किया है, वो प्रैक्टिकल होते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान जो होता है प्रैक्टिकल होता है। जिसने लोगों का दुख तकलीफ देखा है और खुद की लाइफ में भी दुख तकलीफ को सहा है, वो होते हैं सच्चे मोटिवेटर। क्योंकि ये संसार है, संसार में हर दौर से इंसान को गुजरना पड़ता है
और निरंकार ने सबको इक्वल समान पावर शक्ति दी है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपनाने से, सेवा सत्संग सुमरन के माध्यम से आत्मशक्ति डेवलप, विकसित, जागृत हो जाती है। निरंकार सबके पास पास है। हमें ये आत्मंथन करना है, खुद से एक सवाल करना है कि हम निरंकार के कितने पास पास हैं। बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। गुरु ने सबको एक ही ज्ञान दिया है, मगर कुछ ज्ञान के पक्के हो जाते हैं और कुछ कच्चे रहते हैं। फर्क बस इतना सा है कि कुछ ज्ञान को जीते हैं और कुछ केवल ज्ञान की बातें करते हैं। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस की बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हालात कैसे भी हो, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, जीवन फूलों से भरा हो या कांटों से, यदि हम परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं तो जीवन में आनंद बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि स्थिर के साथ जुड़कर स्थिरता और सहजता अपने आप आती है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उस समय भी परमात्मा का आसरा ही इस सुख दुख से ऊपर एक सहज अवस्था प्रदान करता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मन में हमेशा शुक्राने का भाव हो और निरंकार के एहसास में रहें। साथ ही यह विश्वास हो कि इसका किया सब कुछ पूरा है। अगर हमारे मन में इस निराकार प्रभु का वास है तो यह हो ही नहीं सकता कि चिंताएं हम पर हावी हो पाए। तो जब हमारे चित्त में निरंकार है तो हमें सहनशीलता मिलती है, सहने की शक्ति मिलती है। हम सारी प्रॉब्लम्स, चुनौतियों को झेल लेते हैं। लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएगी ना, अगर हम निरंकार के साथ जुड़े हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है, एक शक्ति आती है। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कार्य होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कह अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।